राम राम जी सारे ना, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको 36 हिप के हिसाब से लूज प्लाजो की कटिंग और सिलाई दिखाऊंगी। तो वीडियो को चलिए करते हैं शुरू। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। 2.5 मीटर कपड़ा का मैंने 2 भाग में बांट लिया इसको। ये मैंने फ्रंट के लिए बिछा लिया और ये बैक के लिए कट किया है। तो पहले हम ज़्यादा समय ना लेते हुए तो निशान लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींचने के बाद तो इसमें मैंने राउंड में इलास्टिक डालनी है। तो एक इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। अगर आप 1 इंच चौड़ी इलास्टिक डालोगे तो 2 इंच पे निशान लगाएं। तो इन निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधे करने के बाद यहाँ से लगाएंगे हम लंबाई का निशान। तो लंबाई इसमें मैंने रखनी है 37 इंच। तो ये 37 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। इस तरफ भी निशान लगा लेंगे सामना देखने के लिए। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। ये मैंने लंबाई का निशान लगा लिया है और नीचे मैंने 1.5 इंच लिया मोरी फोल्ड करने के लिए। तो जो लूज प्लाजो होता है उसमें हम कमी मार्जिन लेते हैं फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से लगाएंगे हम पहले आसन का निशान। तो आसन कैसे निकालना है, जैसे कि आपकी लंबाई या हिप का जिसका भी कम हिस्सा होगा उसको हम 3 से भाग कर लेंगे। तो हिप है इसमें 1 इंच कम है 37 से। तो हम हिप का ही 3 भाग में बांटेंगे तो आएगा 12 इंच। तो 12 इंच को में से भी 1 इंच कम कर देंगे तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। हिप इसकी 36 है। 36 को मैंने 3 से भाग कर दिया। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ पे 12 इंच पे ही हम थाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से 8 इंच मार्जिन छोड़ देंगे और फिर 12 इंच पे निशान लगाएंगे। और ऊपर की तरफ भी 12 इंच पे ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से लगाएंगे हम 1.5 इंच बाहर की तरफ क्रॉच एरिया के लिए और 1.5 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम शेप देंगे इस तरह से। तो नीचे की तरफ से मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी इसमें मैंने रखनी है राउंड में ही 35 इंच। तो मैं 17.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। तो ये मैंने 17.5 पे निशान लगा लिया है। यहाँ से निशान लगाने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर आपको ये स्ट्रेट बनाना है प्लाजो तो यहाँ से आपको मोरी भी कम करनी पड़ेगी। अगर मोरी आपकी नीचे से ज़्यादा है और ऊपर से कम है, ये वाला हिप वाला हिस्सा, तो यहाँ से हम सिफर पट्टी का यूज़ करेंगे। अगर मोरी आपकी कम होगी और ये चीज़ भी कम होगी तो हम स्ट्रेट पट्टी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिया है। तो अभी इसी निशान के ऊपर से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं बैक के पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लूँगी ऐसे ही जैसे कि मैंने फ्रंट के लिए बिछाया है। बैक पार्ट के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। बैक पार्ट के लिए मैंने 2 लेयर में ही कपड़े को बिछाया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पल्ले को इस तरह से सेट करेंगे। तो इसमें ये देखिए कहाँ से चेंज करना है हमें, आसन से। यहाँ से जो 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा उठाते हैं। तो 36 हिप है, 36 हिप में हम 2.5 इंच तक उठा सकते हैं। तो ये मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया और इस निशान को हम शेफर पट्टी से ही इस तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक मिलाया इसको और यहाँ से इसको इस तरह से ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक जो ये मैंने थाई का निशान लगाया था इसको मैंने सीधा लिया है। अगर आपको यहाँ से आसन बढ़ाना है तो ये सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ से हम आसन को इस तरह से बढ़ाएंगे। अगर आपको है कि हमें आसन प्रॉपर रखना है जैसे कि फ्रंट में है और सिर्फ बैक बढ़ाना है यहाँ से, तो वो कैसे रखेंगे।
तो इस तरह से ये देखिए, इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और इस लाइन से इस तरह से मिला देंगे। तो अब जो मैंने रखनी है वो मैंने ये वाली शेप रखनी है, तो इसी शेप में मैं इसको कटिंग करूँगी। तो ये मैंने प्लाजो की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब इसको कैसे सिलना है, तो चलिए मैं आपको सिलाई मशीन पे दिखाऊंगी। सिलाई करने से पहले फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और पॉकेट लगाएंगे। तो ये मैंने ये जैसे कि फ्रंट पार्ट है, तो इसका एक इस वाले पार्ट में जिसमें हम निशान लगाते हैं इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो इसको इस तरह से कर लेंगे। पॉकेट को लगाने से पहले हमें जितना मार्जिन लिया इलास्टिक डालने के लिए, उस मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके देखेंगे और फिर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जो हमें पॉकेट लगानी है वो इस निशान से लगाना स्टार्ट करना है। तो पॉकेट की जो लंबाई आप रखें यहाँ से, जैसे कि हम हाथ डालते हैं उसमें, तो वो 5.5 भी रहती है और 6 इंच भी रहती है। तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ तक पॉकेट आएगी। तो पॉकेट के भी मैंने 2 पार्ट किए हुए हैं। 7 इंच चौड़ाई है और 14 इंच लंबाई है। तो इस तरह से रखेंगे। जो ये मैंने ऊपर वाला निशान लगाया है, इस निशान से हम पॉकेट को 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये नोक बनी है, यहाँ से कट लगा लेंगे। ध्यान रखें सिलाई ना कटे। इस तरह से दोनों तरफ कट लगानी है ताकि पॉकेट यहाँ से अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद पॉकेट को उल्टी तरफ को फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से एक टॉप सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारी पे। तो ये मैं टॉप सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद पॉकेट का दूसरे पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। पॉकेट के दूसरे पार्ट को देखिए इस तरह से रखेंगे और इसके यहाँ से लेकर राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैं इसके राउंड में ही सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने पॉकेट लगा ली है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद सीधी तरफ से ऐसी नज़र आएगी पॉकेट, ये देखिए। तो अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो आप कैसे करते हो? फ्रंट पार्ट के दोनों पहले आसन को ज्वाइंट करते हो, बाद में पॉकेट लगाते हो। तो मैं करती हूँ पहले पॉकेट लगाती हूँ, फिर इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को ही रखूँगी, मैं फ्रंट पार्ट को नहीं रखूँगी। तो ये मैंने बैक पार्ट को उठा लिया, आप देख सकते हो फ्रंट से बड़ा है ये। और बैक पार्ट को भी मैं ज्वाइंट करती हूँ, जब ऊपर से सिलाई नहीं लगाती हूँ, मैं मोरी की तरफ से सिलाई लगाती हूँ। इस तरह से अच्छे से मिला के और सिलाई को नीचे से ही लगाएं। ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई ये देखिए, जब हम फ्रंट और बैक को जोड़ते हैं तो ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से तो सिलाई को मिला लेते हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वो नीचे की तरफ हम उसको एक तरह करके कट कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हम ऊपर की तरफ निकालेंगे। तो जैसे मैंने इस पार्ट को ज्वाइंट किया, ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट को सेम जोड़ लेती हूँ, फिर आपको आसन जोड़ना बताऊँगी। मैंने दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही जोड़ लिया है जैसे पहले वाले पार्ट को जोड़ा था। तो अब इसकी मोरी को यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। जितना भी आपको मार्जिन लिया फोल्ड करने के लिए उतना ही आप मोड़ लें। इस तरह से मैंने मोड़ लिया है कपड़े को और बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने मोरी को इस तरह से मोड़ लिया है। ये मोरी को मोड़ने के बाद यहाँ से देखिए कितनी सफाई के साथ मैंने मोरी को देखिए कितनी सफाई के साथ मोड़ा है। मोरी को मोड़ने के बाद और यहाँ पे मैंने जितनी मोरी ओपन रखनी है, जैसे कि मैंने 35 इंच की मोरी तैयार रखनी है राउंड में, तो मैंने 17.5 पे निशान लगा लिया है।
ये निशान लगाने के बाद अब हम गिदरी वाली सिलाई लगाएंगे। तो आसन से लेके और मोहरी तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप ये सोचते होंगे कि मैंने तो एक ही पार्ट उठाया, तो मैं अलग अलग पार्ट में ही पहले आसन को, इसको गिदरी वाली सिलाई को लगाती हूँ और आसन को सबसे लास्ट में ही ज्वाइंट करूँगी। मोहरी को मैंने कितनी सफाई के साथ ये फोल्ड किया, ये देखिए। फोल्ड करने के बाद मैंने मोहरी रखनी है 17.5 इंच की, तो मैंने ये 17.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 17.5 मोहरी का निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे गिदरी वाली सिलाई। तो ये मैं पहले आपको एक पार्ट में ही लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा यही तरीका है सिलाई लगाने का, प्लाजो को सिलने का। तो यहाँ से लेंगे और मोहरी तक सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, कभी आप ये करें भाई आसन से ले और सीधी सिलाई लगा ले, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको जितना भी मार्जिन लिया उसका निशान लगा के और फिर वहाँ से सिलाई को शुरू करना है लगाना। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद अब इसके आसन को ज्वाइंट करेंगे। तो आसन कैसे करेंगे ज्वाइंट, ये देखिए, यहाँ से इस तरह से ओपन करेंगे एक पार्ट को और दूसरे पार्ट के को भी ओपन कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से सिलाई आसन की मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको ये देखिए इस तरह से अच्छे से पकड़ के और इसके पूरे ही राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने आसन की सिलाई लगा ली है। आसन की सिलाई लगाने के बाद इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक मैं डाल लेती हूँ, फिर आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ प्लाजो की बनने के बाद कैसा आया। अगर आपको इलास्टिक डालना नहीं आता तो मैंने पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो डाल रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने इसमें इलास्टिक डाल ली है, ये देखिए। इलास्टिक डालने के बाद कुछ इस तरह से लूज प्लाजो की लुक आएगी। तो ये देखिए कितनी सफाई के साथ और कितना अच्छा प्लाजो बनके तैयार हुआ है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।